छठा दिन शांतनु कुंड से राधा कुंड की परिक्रमा। प्रतीत होता है कि महाराज शांतनु द्वारा की गई तपस्याओं की छाप आज भी इस क्षेत्र पर विद्यमान है। सुविधाओं के अभाव के कारण विशेषतः विदेशी भक्तों ने इस स्थान पर तपस्या का अनुभव किया। पानी कम और बिजली लगभग ना के बराबर। पानी के लिए कुएं पर पंक्ति में खड़े रहना, खुले में स्नान तथा खेतों में शौच इत्यादि। कई बार भक्त इन निजी कार्यों के लिए जिस झाड़ी को चुनते उसके पीछे तैयार खड़े सुअर उन्हें डरा देते। आरंभिक दिनों में ही अनेक विदेशी भक्तों को दस्त लगने लगे। पैरों के छाले देसी विदेशी का भेद नहीं करते। लड़खड़ाकर चलते भक्तों को देखकर उनके पैरों में पड़े छालों का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु गंभीर भक्त जानते हैं कि तपस्या ही ब्राह्मण की संपत्ति है, और यदि यह तपस्या भगवत भक्ति के अनुकूल है तो भक्त स्वेच्छा से उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तों की व्रज यात्रा की सफलता सुनिश्चित है। सुबह कुएं पर लगने वाली भीड़ से बचने के लिए कुछ भक्तों ने रात को ही अपनी बाल्टी भरकर रख ली, परंतु शीघ्र ही उन्हें समझ आया कि रात भर ठंडी हवा में रखा पानी कुएं के ताजे पानी से कहीं अधिक ठंडा है। अपनी टॉर्च जलाकर हमने जैसे तैसे स्नान किया और तैयार होकर मंगला आरती में श्री गुरु की कृपा पर ध्यान करने लगे। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मादन मन सुर सेना रोमांच कांशुत रंग भजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन, नृत्य, गायन तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए जो भाव विभोर होते हैं तथा अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हुए जो अश्रुपात, कंपन तथा रोमांच आदि भावों का अनुभव करते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। गुरुवाष्टक, दूसरा श्लोक। हमारे कार्यक्रम की सराहना करते हुए एक भक्त ने मुझसे कहा, यद्यपि हमारा परिक्रमा दल चलता फिरता मंदिर है, फिर भी मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि यहाँ दैनिक कार्यक्रम का कठोरता से पालन होता है। हमें अपने इस्कॉन मंदिर की कमी नहीं खल रही। एक अन्य भक्त बोले, वास्तव में घर पर कई बार हमें पूरे कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, परंतु परिक्रमा हमें कार्तिक महीने में मंगल आरती से लेकर दामोदर अष्टक तक सारे कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा देती है। एक तीसरे भक्त ने कहा, यह एक विशेष अनुभव है। चारों ओर फैला अंधकार श्री श्री गौर निताई गौर सुंदर पर ध्यान केंद्रित करना सरल बना देता है। भोर की पावन वेला में भगवान एवं श्रील प्रभुपाद का दर्शन मेरी सारी चिंताओं को दूर करता है। विश्वास बढ़ाता है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। मुझे केवल उनके पीछे चलना है। आज का गंतव्य है राधा कुंड। राधा कुंड के स्मरण मात्र से भक्त उल्लसित हैं। सूचना सुनकर हम सब जय जय श्री राधे श्याम पुकार उठे। वैष्णव दिनदर्शिका के अनुसार आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। 16वीं सदी में उनका जन्म पूर्वी बंगाल, इस समय बांग्लादेश में खेतुरी ग्राम में हुआ। वे राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र थे और बचपन से ही उन्होंने भगवत भक्ति के लक्षण प्रकट किए। युवावस्था में पद्मा नदी में स्नान करते समय उन्हें वह भगवत प्रेम प्राप्त हुआ जो कुछ समय पूर्व स्वयं महाप्रभु ने उनके लिए वहां छोड़ा था। तत्क्षण वे गौर प्रेम में मदोन्मत्त हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और उनसे वृंदावन जाकर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए कहा। लंबे समय तक गोस्वामी जी की नम्रतापूर्वक सेवा तथा याचनाएं करने के बाद उन्हें दीक्षा प्राप्त हो पाई। नरोत्तम ने जीव गोस्वामी से शिक्षा ली और गोस्वामियों की पुस्तकों का वितरण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आचार्य एवं श्यामानंद पंडित के साथ बंगाल तथा उड़ीसा की यात्रा की। ये दोनों नरोत्तम के घनिष्ठ मित्र एवं सहपाठी थे। नरोत्तम विलास नामक पुस्तक उल्लेख करती है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने इस संसार से प्रयाण किया, उस समय पद्मा नदी के तट पर उनका शरीर दूध बनकर नदी के पवित्र जल में समा गया। उनके शिष्यों ने तुरंत उसमें से कुछ दूध समेट लिया। जियागंज पश्चिम बंगाल में गंगा नारायण चक्रवर्ती के घर के पास आज उनकी दुग्ध समाधि स्थित है।
उनकी पुष्प समाधि के दर्शन वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में किए जा सकते हैं। वृंदावन में अपने निवास के दौरान नरोत्तम एवं श्रीनिवास ये दोनों राघव पंडित के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा पर गए थे। हम नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा वृंदावन वास की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए दी गई शिक्षा का स्मरण करने लगे। विषय छाणिया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हेरव श्री वृंदावन। जब मेरा मन समस्त भौतिक चिंताओं एवं इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त एवं शुद्ध हो जाएगा, तब मैं श्री वृंदावन और राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझ पाऊंगा। तब मेरा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। लालसामयी प्रार्थना, तीसरा पद। धाम पर पड़े आवरण से परे देखने के लिए हमें भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। धाम का स्वरूप गुरु एवं पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से प्रकट होता है, परंतु हमें वैष्णव सेवा करते हुए गंभीरतापूर्वक जप करना होगा तथा शास्त्रों में दिए वर्णानुसार ब्रज को देखकर उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु प्रयास करने होंगे। पदचारी मार्ग मुलायम है और हमारी आँखों एवं मुँह पर वह व्रजरज जमी है जिनसे एक समय भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया था। कुछ खेत पार करने के बाद हमें एक खेत में लगा पानी का बड़ा पंप दिखाई दिया। हम सब तरोताज़ा हो गए। वहाँ से हमने गणेशरा नामक गांव पार किया। 5000 वर्ष पूर्व ब्रजवासी इस गांव में श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु फूल उगाते थे। हमने गंधर्व कुंड देखा जहाँ प्रतिदिन गंधर्व स्नान करने आते हैं। पूरे रास्ते हमारे भक्त मिलने वाले लोगों को मिश्री प्रसाद बांटते हैं। कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें भी वितरित करते हैं। खेचरी ग्राम। शीघ्र ही हम पूतना के जन्म स्थान खेचरी पहुँचे। हवा में उड़ने वाली डाकनी को खेचरी कहा जाता है। पूतना के ही समान आसुरी उसके 2 छोटे भाई बकासुर और अघासुर का जन्म भी यहीं हुआ था। इस गांव में बना कुंड चारों ओर से छायादार वृक्षों से घिरा है। यहाँ मुझे कथा सुनाने के लिए कहा गया और मैंने पूतना वध तथा पूतना के इतिहास की कथा कही। गर्ग संहिता में कहा गया है कि पूर्व जन्म में पूतना बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला थी। रत्नमाला के पिता नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। जब रत्नमाला ने भगवान वामन को वहां आते देखा तो उसको वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। उसके मन में वामन देव जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जगी। वह ऐसे पुत्र को स्तनपान कराकर सौभाग्यवती एवं संतुष्ट होने की कल्पना करने लगी। परंतु जब वामन देव ने बलि महाराज को बंदी बना लिया तो रत्नमाला के मन में वामन देव का वध करने की इच्छा हुई। भगवान उसके मनोभाव को जान गए और उसकी दोनों इच्छाएं पूरी करने का निश्चय किया। रत्नमाला द्वापर युग में पूतना बनी और दुष्ट भावनाएं होते हुए भी उसने भगवान को स्तनपान करवाकर भगवान की धात्री का पद प्राप्त किया। वेदों के अनुसार व्यक्ति की 7 माताएं होती हैं और उनमें से एक धात्री होती है। गांव से निकलते समय हमारी परिक्रमा के पुराने सदस्य राधा रमन स्वामी ने बताया कि इस गांव के निवासी नहीं चाहते कि उन्हें पूतना से संबंधित देखा जाए। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या यहीं पूतना का जन्म हुआ था, कई बार वे मना कर देते हैं। परंतु खेचरी ग्राम में कुछ भी अमंगल नहीं है। यह भी भगवान के धाम का अंग है। इस पवित्र गांव की सुंदरता देखकर हमारा मन एवं इंद्रियां प्रफुल्लित हो गईं। मैंने चारों ओर दृष्टि घुमाई। आंखें मूंद कर बैठे भक्त कथा पर चिंतन कर रहे हैं। वे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए थे। 1 महीने तक हम सब सच्चा ब्रजवासी जीवन जिएंगे। जब शास्त्र अध्ययन, ध्यान तथा आधिकाधिक शास्त्र अध्ययन एवं भगवान के चरण कमलों कर आधिकाधिक ध्यान की उत्कंठा। खेचरी के निकट ही एक रमणीय मयूर वन है जहाँ श्री कृष्ण मोरों के साथ नृत्य करते हैं। श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय वेणुगीत में इस लीला का उल्लेख मिलता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक समय मोरों ने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए कहा जिससे वे नृत्य कर सकें। मंत्रमुग्ध करती बांसुरी की धुन पर सब मोर श्री कृष्ण को घेर कर नृत्य करने लगे। तब श्री कृष्ण भी गीत गाते हुए उनके साथ नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से मोर इतने प्रसन्न हुए कि सभी ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप अपने मोर पंख दिए। एक सच्चे कलाकार के रूप में श्री कृष्ण ने शालीनता पूर्वक उन पंखों को लेकर अपनी पगड़ी में सजा लिया। कल्प वृक्षों से भरे वे वन अन्य धर्मपंथियों तथा आधुनिक आध्यात्मवादियों से छिपे हैं। व्रज के वन उन लोगों के लिए एक गुह्य उपहार हैं जो प्रामाणिक गुरु
शिष्य परंपरा के संपर्क में आते हैं। देखा जाए तो हमारे अंदर शील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने की क्या योग्यता थी। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम स्वयं शील प्रभुपाद अथवा उनके निष्ठावान अनुयायियों से मिले हैं। उनके माध्यम से हम जान पाए कि जीवन का लक्ष्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना है। श्री कृष्ण की मोरों के साथ नृत्य जैसी मधुर लीलाएं आज भी यहाँ हो रही हैं। अविचलित श्रद्धा एवं स्थिर भक्ति द्वारा हम उन्हें देख सकते हैं। जब हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा, केवल तभी हम अपनी इंद्रियों की पहुंच से कहीं परे इस दृश्य को देख सकेंगे। बहुला वन। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, भगवान विष्णु की पत्नी बहुला सदैव इस वन में निवास करती हैं। बहुला वन में स्थित पद्म वन नामक स्थान की यात्रा करके व्यक्ति महान पुण्य प्राप्त करता है। बहुला वन खेचरी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इस वन का नाम एक गाय के नाम पर पड़ा है, जिससे अपनी सत्यनिष्ठा से भगवान की कृपा प्राप्त की। पद्म पुराण में यह कथा आती है, एक समय एक शेर ने बहुला को पकड़ लिया, परंतु बहुला को अपने नवजात बछड़े की चिंता थी। उसने शेर से याचना की कि वह उसे छोड़ दे और वह अपने बछड़े को दूध पिलाकर अवश्य लौट आएगी, तब वह उसे खा ले। शेर मान गया। बहुला अपने वचनानुसार लौट आई। तब उसे पता चला कि वह शेर अन्य कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे, जो उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण भी वहां आए और बहुला से इतने प्रसन्न हुए कि उसे अपनी एक पत्नी का पद प्रदान किया। यह लीला कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन हुई। यह दिन बहुलाष्टमी के नाम से विख्यात है। इसी दिन राधा कुंड आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन अर्धरात्रि समय हजारों तीर्थयात्री राधा कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। वह समय आने में केवल 2 दिन बचे हैं और हम आतुरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार कृष्ण बलराम अपनी गायों को चराने बहुला वन आते थे। अपनी ब्रज यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों के साथ मधुर भावनाओं का आदान प्रदान किया था, और वे सब जानते थे कि महाप्रभु के रूप में उनके श्याम सुंदर ही वृंदावन लौट कर आए हैं। महाप्रभु को देखकर घास चरती गायों के झुंड उच्च स्वर में रमाने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर महाप्रभु प्रेम की तरंगों में स्तब्ध रह गए और गायें अत्यंत स्नेहपूर्वक महाप्रभु के शरीर को चाटने लगी। कुछ शांत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु की भी गायों को पुचकारने लगे। गायें महाप्रभु का संग छोड़ नहीं पा रही थीं और उनके साथ चलने लगी। भंवरे तथा तोते एवं कोयलें जैसे पक्षी उन्हें देखकर पंचम स्वर में गाने लगे और मोर उनके सम्मुख आकर नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक वृक्ष और लता का आलिंगन करने लगे और वे सब भी मानो ध्यान में अपने पुष्प एवं फल अर्पित करने लगे। महाप्रभु की देह अस्थिर ओटी और अश्रु, कंप, पुलक तथा आदि लक्षण प्रकट होने लगे। अत्यंत उच्च स्वर में वे हरि बोल बोलने लगे। तब महाप्रभु एक हिरण का गला पकड़कर रोने लगे। संकर्षण कुंड का तट ढलवां और स्वच्छ है। कुंड के दक्षिणी तट पर बहुला गाय का एक मंदिर है। मंदिर की संगमरमर की दीवार पर श्री कृष्ण, बहुला और शेर के रूप में यमराज की नक्काशी की गई है। सूरज ठीक हमारे ऊपर है और अब भी हमें लंबा रास्ता तय करना है। एक नहर के पास रुककर हमने निकट के क्षेत्र में नाश्ता लिया। फिर अपनी बोतलें भरकर और टोपियों एवं पगड़ियों से सिर ढककर हमने राधा कुंड की यात्रा आरंभ की। हमारा मार्ग सामान्य मार्ग से हटकर है। सामान्यतया लोग वृंदावन राधा कुंड मार्ग से जाते हैं, जिसमें राल और वस्ती नामक 2 गांव आते हैं। हम इन 2 गांवों में नहीं जा पाएंगे, परंतु पुस्तक में इनका एवं कुछ अन्य स्थानों का वर्णन अवश्य करेंगे। वस्ती का अर्थ है निवास। रावल से बरसाना जाते समय महाराज वृषभानु ने कुछ समय यहाँ निवास किया था। धीरे धीरे इस गांव का नाम बस्ती पड़ गया। यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में श्रीमती राधा रानी की नानी मुखरा का गांव मुखराई है। जिस समय महाराज वृषभानु बरसाना स्थानांतरित हुए, उसी समय कंस द्वारा भेजे असुरों के आतंक को देखते हुए नंद महाराज ने भी अपने समुदाय के साथ गोकुल से नंदग्राम जाने का निर्णय लिया। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उस समय श्री कृष्ण 3 साल 4 महीने के थे। जाते समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत तथा यमुना के बीच एक स्थान को अपना निवास बनाया।
आज वह स्थान छठी कला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली आगरा महामार्ग तथा वृंदावन मार्ग का जंक्शन बिंदु। इससे पहले छठी कला का नाम था शक्टावर्त। यहाँ निवास के दौरान ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए सारे संकटों बैलगाड़ियों को गोलाकार आवृत रूप में खड़ा किया गया था। वे 3 साल 4 महीने सक्टावर्त में रहे। तब श्री कृष्ण नंदग्राम चले गए और मथुरा जाने से पूर्व पुनः 3 साल और 4 महीने नंदग्राम में रहे। छठीकरा और राधा कुंड के आधे रास्ते में राल गांव है। यह बस्ती से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। छठी कला पर नंद महाराज का पड़ाव इतना विस्तारित था कि राल तक फैला था। इस क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है सूर्य कुंड। यह छठीकरा और राधा कुंड के बीच से उत्तर की ओर जाने वाली एक सड़क पर स्थित है और बस्ती से 7 किलोमीटर उत्तर में है। भगवान के अवतरण को जानते हुए देवतागण उनका दर्शन लेने के लिए आए। यमुना देवी के पिता सूर्यदेव इस स्थान पर प्रकट हुए थे और उनकी स्मृति में यहाँ सूर्य कुंड है। इस संदर्भ में श्री राघव पंडित कहते हैं, इस वन के सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्यदेव के विग्रह देखो। ये विग्रह अत्यंत दयालु हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भला कौन इनका महिमा गान कर सकता है और कौन है जो इनकी पूजा नहीं करेगा। राधा कृष्ण की लीलाओं को दिन के 8 भागों में बांटा जाता है। यह अष्टकालीय लीला कहलाती है। इनमें से एक भाग प्रातः 10 से 48 से दोपहर 3:36 बजे तक होता है। इसी दौरान सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा की जाती है। एक दिन श्री कृष्ण ने एक पुजारी का और मधुमंगल ने उनके सहायक का वेश बनाया और जब श्रीमती राधा रानी यहाँ सूर्य पूजा के लिए आईं, उन दोनों ने राधा रानी की तथाकथित पूजा में सहायता की। वस्तुतः श्रीमती राधा रानी के सूर्य तो श्री कृष्ण हैं। राधा रानी की सास जटिला भी इस पूजा में थी, परंतु उन्हें श्री कृष्ण की अलौकिक चालाकी की कोई भनक नहीं पड़ी। हमारी अधिकांश सड़कें पक्की हैं, लंबी दूरी और गर्मी में थका रही है। अंततः हम थोड़ा विश्राम करने के लिए एक विशाल वट वृक्ष के नीचे रुके। हमें प्रोत्साहित करते हुए इष्टदेव दास बोले, हम राधा कुंड से केवल 6 किलोमीटर दूर हैं। भक्तों में उत्साह भर आया। सबने एक स्वर में जय जय कहा। हम तो 2/3 रास्ता तय कर चुके हैं। तरोताजा होकर हमने यात्रा जारी की। हमारी आंखें सड़क किनारे लगे मील के पत्थरों को खोज रही थी। ये रंगे हुए पत्थर अत्यंत शुभ हैं, इंगित करते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य के निकट आ रहे हैं। हमारा कीर्तन दल अधिकतर हमें कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन करता है और किसी स्थान विशेष पर आचार्यों द्वारा रचित गए उपयुक्त भजन भी गाते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हम अक्सर श्री ब्रजधाम महिमामृत गाते हैं और आज तो हम और अधिक तन्मयता से इसे गा रहे हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। एक समय इस गीत का दूसरा पद विशेष महत्व रखता है। मृदंग वादक अपनी पूरी शक्ति कीर्तन में उड़ेल रहे हैं और भक्तगण उत्साहपूर्वक प्रमुख कीर्तनकार के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। राधा कुंड के दर्शन की उत्कंठा को रोक पाना कठिन हो रहा है। तो आज हम बहुला वन से निकलकर राधा कुंड की ओर जा रहे हैं। इस दौरान हमने वृंदावन के वन में प्रवेश किया। यह ब्रज के 12 वनों में से 5वां है। राधा कुंड और गोवर्धन वृंदावन क्षेत्र में आते हैं और इसी प्रकार वर्षाणा, नंदग्राम, जावट, शेरगढ़ और चीरघाट भी। राधा कुंड। दोपहर बाद हम अपने पड़ाव पर पहुंच गए। यह स्थान गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर राधा कुंड गांव तथा कुसुम सरोवर के बीच स्थित है। अगली 3 रात हम यहीं बिताएंगे। यह सौभाग्य ही अपने आप में उत्सव का कारण है। हम ब्रह्मांड के सर्वाधिक पवित्र स्थान की धूली में रहेंगे। हमारे साथ आए भक्त अरुण राधा कुंड दर्शन का अपना अनुभव बताते हैं। वे परिक्रमा दल में बहुत पीछे छूट गए। जब वे राधा कुंड के टी जंक्शन पर पहुंचे तो उन्हें मालूम नहीं था कि दाएं जाना है या बाएं, और उन्हें हमारे परिक्रमा दल का कोई सदस्य भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे बताते हैं, इसी उलझन में मैं वहां खड़ा ही था
कि एक अधेड़ माताजी वहाँ पहुँची। उन्हें भी दिशा का ज्ञान नहीं था। अंततः हमने श्री कृष्ण पर निर्भर रहते हुए दाएं मुड़ने का निश्चय किया। हम सीधे राधा कुंड पहुँचे। उस दिन दृश्य का दर्शन करने के पश्चात हम समझ गए कि अपने शिविर पहुँचने के लिए हमें दूसरी दिशा में जाना होगा। मुझ पर तो निश्चित ही विशेष कृपा थी। परिक्रमा दल परसों राधा कुंड के दर्शनों के लिए जाने वाला था और मुझे कल बड़े तड़के ही अपने देश के लिए वापस लौटना था। यदि मैं भटका नहीं होता तो शायद मुझे राधा कुंड का दर्शन किए बिना ही जाना पड़ता। मैंने राधा कुंड के विषय में बहुत सुना था, परंतु आज पहली बार उसके दर्शन किए। सामान इत्यादि रखने, प्रसाद लेने और विश्राम में पूरी दोपहर बीत गई। तत्पश्चात हमारा नियमित संध्याकालीन कार्यक्रम आरंभ हुआ और अंधेरा होने पर हमने दामोदर अष्टक गाया। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली देदीप्यमान रस्सी को प्रणाम। आपके उदर को प्रणाम जो संपूर्ण जगत का धाम है। आपकी सर्वप्रिया श्रीमती राधा रानी को प्रणाम और अनंत लीला करने वाले हे भगवान, आपको मेरा प्रणाम है। श्री दामोदर अष्टक 8वां पद। प्रायः प्रतिदिन संध्याकालीन कार्यक्रम के पश्चात हम नाटिकाओं का आयोजन करते हैं। आज भक्तों ने श्री बलराम द्वारा धेनुकासुर वध की लीला पर नाटिका प्रस्तुत की। राधा कुंड परिक्रमा परसों निश्चित की गई है। कल गोवर्धन परिक्रमा का अतुलनीय सौभाग्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और हम गोवर्धन पर्वत के विषय में पढ़कर इसकी तैयारी कर रहे हैं। मार्ग लंबा है और स्वयं को तैयार रखने के लिए हमने रात्रि थोड़ा जल्दी सोने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। 7वां दिन गोवर्धन परिक्रमा।